भैया जय मां गंगा। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, कुंभ के मेले में लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो आके पूजा कराने में उनको क्या पुण्य मिलता है और यहाँ पे क्या मान्यता है कि यहाँ पे कुंभ लगता है, ये यहीं पे क्यों लगता है? कुंभ वैसे 4 जगह लगता है। देवासुर संग्राम में जब युद्ध हुआ था तो समुद्र मंथन के समय जो है इसमें कई रत्नें निकली थी, जैसे गऊ है, सोना है, चांदी है, 9 रत्न निकला था। 9 रत्न में एक जो है ये जो है अमृत कलश भी निकला था। तो एक जो है विष्णु भगवान जो है इनको बांटे हैं और अमृत कलश को देवताओं को बांट रहे थे, और एक असुर जो है देव मार्ग से लेके चला जा रहा था। तो ये समुद्र की मतलब ये अमृत की 4 बूंदें 4 जगह गिरी। प्रयागराज में गिरा है, उज्जैन में गिरा है, नासिक में, हरिद्वार में। ये अमृत की बूंदों की वजह से यहाँ कुंभ लगता है। जब कुंभ निकला था तो वो कुंभे में था, घड़े में था, इसलिए उसका नाम कुंभ रखा गया। अच्छा, वो घड़े में था तो इस वजह से कि इसका नाम कुंभ रखा गया। हाँ, तो उसको लेके घड़ा सहित जब लेके भगे हैं तो उसमें से छलक गया, तो 4 जगह गिरा, प्रयाग में, हरिद्वार में, काशी में, उज्जैन में। यही इसका मान्यता है। यहाँ नहाने पे लोग, स्नान करने पर गंगा जमुना जी, सरस्वती जी अदृश्य हैं। इनका दर्शन करने से, यहाँ दान पुण्य करने से लोगों की मान्यता है, और पुराणों में भी लिखा गया है कि इनको बहुत पुण्य मिलता है। कोई कई प्रकार से दान पुण्य करता है, अपने देवताओं, अपने पूर्वजों के अस्थि लेके आता है, उसका पिंडदान होता है, उनको पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो कौन कौन सी पूजा करवाते हैं? यहाँ पे सर कई प्रकार की पूजा होती हैं। जैसे कोई अपने पितर की अस्थि पूजन लेके आता है तो अस्थि का पूजन हो गया। यहाँ अन्नदान हो गया, गौदान हो गया, लोग स्नान करते हैं, वस्त्र दान हो गया। यहाँ नाना प्रकार के जितने भी दान हैं आप यहाँ कर सकते हो। स्वर्ण दान, चांदी का दान, गौदान, जो भी आप करना चाहते हो। ये प्रयागराज तीर्थ स्थान है, यहाँ आप कर सकते हो। अच्छा, जो पहला स्नान होता है यहाँ कुंभ के अंदर, जी हाँ, उसकी क्या मान्यता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताओगे? वो मकर संक्रांति का स्नान होता है। सूर्य और पृथ्वी जब मकर राशि में पड़ते हैं तो वहीं स्नान करने से लोगों को बहुत पुण्य मिलता है। और यहाँ तो उससे तो माघ 1 महीने में 4 स्नान होते हैं। पहला स्नान मकर संक्रांति का पड़ेगा, दूसरा अमावस्या का पड़ेगा, लास्ट स्नान जो है पूर्णिमा का पड़ता है। उसके बाद एक स्नान और पड़ता है शिवरात्रि का। शिवरात्रि जो है लोग यहाँ कल्पवास करते हैं, 1 महीना का कल्पवास होता है। पूसी पूर्णिमा खत्म होगा, पूसी पूर्णिमा के खत्म होने के 1 दिन बाद आदमी आ जाएगा, माघी पूर्णिमा तक रहता है। कोई त्रिजटा नहा के जाता है। 1 महीना का यहाँ कल्पवास होता है। अच्छा, यहाँ पे दुनिया के जितने भी साधु हैं वो स्नान करने के लिए इस कुंभ मेले में आते हैं? जी हाँ, यहाँ पाते हैं नागा साधु, कई अखाड़ा आते हैं यहाँ पर। ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है। ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है। सारे तीर्थों में जो है ये प्रयागराज है। यहाँ स्नान, यहाँ जो है गंगा जमुना, सरस्वती जी अदृश्य हैं, उनका जो है मान्य है, इसलिए यहाँ लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ गंगा जमुना और सरस्वती जी, हाँ, सरस्वती दिखती नहीं है लेकिन है इसमें, जो अदृश्य है। पहले दिखती थी यहाँ पर। ये भरत जी ने इनको श्राप दिया है। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, भाई मतलब भ्रात प्रेम में भरत जी ने उनको श्राप दिया है कि आप ही के द्वारा जो है हमारे भैया को जो है 14 वर्ष का वनवास हुआ। राजगद्दी तक तो ठीक था, मगर जो वनवास हुआ उसके लिए इन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आज के बाद तुम अदृश्य रहोगी, दिखाई नहीं पड़ोगी। प्रत्यक्ष 2 ही नदी हैं। अच्छा, यहाँ पे जो यमुना नदी गंगा में मिलती है और आगे गंगा ही चलती है? हाँ, आगे एक नदियाँ होके ये दिल्ली आगरा से आपकी जमुना जी आती हैं, इधर से गौमुख से, कानपुर से होके आती हैं गंगा जी। यहाँ दोनों का मिलान होता है और फिर आगे गंगा मिलान होने के बाद यहाँ आप चाहे ऐसा मान लीजिए, चाहे दोनों नदियाँ मान लीजिए, मगर लोग मानते हैं कि जमुना जी यहीं अस्थायी हो गई हैं, गंगा जी आगे निकल गई। बिल्कुल जी। चलो, शुभ नाम आपका महाराज जी? हमारा शुभ नाम भैया राम दुबे है। हमारा निशान है चरण पादुका का झंडा।
12 मास हम लोग यही कथा व्रत पूजा पाठ यही कराते हैं, यहीं पे करा। यहीं पे हम लोग करते चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये कीमती समय मैंने दिया और इतनी प्यारी कुंभ के मेले की इतनी प्यारी जानकारी दी। जय गंगा मैया। हैं। जय गंगा मैया।